कल हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण में वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति और मांग और पूर्ति की साम्यावस्था पढ़े थे। आज रेखा चित्र एवं विश्लेषण तालिका का स्पष्टीकरण करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले एक कॉलम में आता है वस्तु का मूल्य, दूसरे कॉलम में आता है वस्तु की मांग और तीसरे कॉलम में आता है वस्तु की पूर्ति। जब वस्तु का मूल्य 650 अधिकतम 650 अधिकतम रहता है तो मांग है 1000, तो यहाँ पर क्रेता का दृष्टिकोण लागू होता है। जब वस्तु अधिकतम मूल्य पर होगा तो मांग को कम कर देता है। अब धीरे से मांग कम होने के कारण वस्तु के मूल्य में कमी आई 625, तो मांग थोड़ा सा बढ़ के 1500 हुआ। फिर मूल्य में कमी आई 600, तो मांग बढ़कर 2000 हुई। 575 हुआ तो 2500 मांग हुई। मतलब स्पष्ट ये है कि जैसे जैसे मूल्य घटता है मांग बढ़ते चला जाता है। अंतिम मूल्य है 500, उस समय मांग अधिकतम थी 4000 क्विंटल। ये हो गया मांग का स्पष्टीकरण। अब देखिए मूल्य और पूर्ति की तरफ ध्यान देंगे। मूल्य और पूर्ति की तरफ ध्यान देंगे। अधिकतम मूल्य 650 था, तो विक्रेता के दृष्टिकोण से वो पूर्ति को बढ़ा देता है, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से पूर्ति को बढ़ा देता है। तो जब अधिकतम मूल्य 650 था तो पूर्ति हुई 4000 क्विंटल। अब पूर्ति बढ़ा दिया है परंतु बिक नहीं रहा है, तो फिर मूल्य में कमी होती 625, तो विक्रेता पूर्ति को थोड़ा घटाते चला जाता है। इस तरीके से अंतिम मूल्य पर जब 500 न्यूनतम मूल्य था तो पूर्ति हो गई 1000। देखिएगा, मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु 575 के मूल्य पर वस्तु की मांग 2500 है और वस्तु की पूर्ति भी 2500 है। इससे स्पष्ट होता है कि इसी बिंदु पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होगा जब मांग एवं पूर्ति साम्यावस्था की स्थिति में होगी। जब ग्राफ बनाएंगे तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष में वस्तु की मात्रा को दर्शाएंगे क्विंटल में, और वाई अक्ष पर वस्तु के मूल्य को दर्शाएंगे, तो देखिएगा, मांग वक्र या डिमांड वक्र, डीडी लिखा है, डिमांड वक्र और पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे के विपरीत बनते हैं, परंतु एक पॉइंट ऐसा आता है 575 और 2500 के दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इसी बिंदु पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होगा। जहाँ पर मांग एवं पूर्ति साम्यावस्था की स्थिति में होंगे वहीं पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होगा। अब मूल्य निर्धारण का सारांश निम्न प्रकार है। किसी वस्तु का मूल्य मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, जिस बिंदु पर मांग एवं पूर्तियाँ बराबर हो जाती उस मूल्य को संतुलन मूल्य कहा जाता है। तीसरा, वस्तु का मूल्य भी वस्तु की मांग तथा पूर्ति को प्रभावित करता है। चौथा, मांग तथा पूर्ति की स्थिति में परिवर्तन होने पर पूर्व संतुलन भंग होकर नया संतुलन स्थापित हो सकता है। और लास्ट है, संतुलन मूल्य मांग तथा पूर्ति की शक्तियों का मिलन बिंदु है। संतुलन मूल्य मांग तथा पूर्ति की शक्तियों का मिलन बिंदु है। मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया हूँ। अब आप एक क्वेश्चन है कीमत संतुलन की मान्यताएं। और एक और क्वेश्चन लीजिए, मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन मूल्य पर प्रभाव। मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन मूल्य पर प्रभाव क्या है बताइए। ठीक है।